नमस्कार दोस्तों। पहले हमने आपको तुलसी में जल देने का महत्व तथा तुलसी पूजा के समय बोले जाने वाले मंत्र बताए हैं। आज हम आपको शास्त्रों में वर्णित तुलसी की बिल्कुल सही तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए बताएंगे। एक बार देवी सत्यभामा देवी लक्ष्मी के पास गई। देवी सत्यभामा के मुख पर हजारों प्रश्न झलक रहे थे। उन्हें देखकर देवी लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ देवी सत्यभामा, आज यहाँ पधारने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? देवी सत्यभामा बोली, हे देवी, आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हे देवी लक्ष्मी, आज जो घटना घटित हुई है उससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। रानी सुदर्शना तो आपकी भक्त है, फिर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? उसे नरक का दर्शन करने की सजा क्यों मिली? रानी सुदर्शना तो बहुत दयालु, दानी, मृदुवाणी, पतिव्रता वाली स्त्री है। उसने सदा ही दूसरों की मदद की है। उसने अपने जीवन काल में दान धर्म भी बहुत किए हैं। और तो और रानी सुदर्शना नित्य तुलसी पूजा अर्थात आपकी पूजा करती थी। मैंने तो सुना है जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रानी सुदर्शना तो दयावान होने के साथ साथ आपकी भक्त रही है। उसे नरक के दर्शन की सजा क्यों दी है? देवी लक्ष्मी सत्यभामा की बात बहुत शांत चित्त से सुन रही थी। लक्ष्मी माता बोली, हे देवी, आप पहले शांत हो जाइए, आप विश्राम करें, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। देवी सत्यभामा बैठते हुए बोली, हे देवी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आप अपनी भक्त के साथ ऐसा अन्याय होते कैसे देख सकते हो? वो आपकी ऐसी भक्त है जो आपकी यानी तुलसी की नित्य पूजा करती थी। आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो उसे ऐसी सजा मिली है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, रानी सुदर्शना ने अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किए हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे देवी, आप सत्य कह रही हैं। रानी सुदर्शना ने अपने वचन और कर्म से कोई पाप नहीं किया था, किंतु रानी सुदर्शना से प्रतिदिन छोटे छोटे पाप कर्म होते थे जो उससे अनजाने में होते थे। हे देवी सत्यभामा, आपको यह तो पता है कि रानी सुदर्शना नित्य तुलसी पूजा करती थी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वह तुलसी पूजा सही विधि विधान से नहीं करती थी, जिसके कारण वह अनजाने में ही नित्य पाप की भागीदार बनती चली गई। हे देवी सत्यभामा, जो व्यक्ति तुलसी पूजा सही विधि विधान से नहीं करता, उस व्यक्ति को तुलसी पूजा का लाभ या पुण्य मिलने के स्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह पाप का भागीदार होता जाता रहता है। यही सब रानी सुदर्शना के साथ हुआ है। वह पतिव्रता, दानी, धर्मपरायणता, मृदुवाणी वाली स्त्री थी। इसलिए रानी सुदर्शना द्वारा किए गए पुण्यों की वजह से तुलसी की पूजा गलत तरीके से करने से मिले पाप नष्ट हो गए। इसलिए धर्मराज ने रानी सुदर्शना को केवल नरक के दर्शन करने का दंड दिया है। देवी सत्यभामा बोली, हे देवी, तुलसी पूजा की सही विधि क्या है? कृपया मुझे भी बताएं। तब देवी लक्ष्मी बोली कि मैं आपको तुलसी पूजा की सही विधि अवश्य बताऊंगी। माता लक्ष्मी ने कहा, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां मनुष्य को रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका मनुष्य को पालन करना चाहिए, जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है, तुलसी को भोग लगाने की विधि क्या है, तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें और कब नहीं तोड़ें, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, रविवार को तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या हैं। तुलसी पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद पूजा सामग्री जैसे लोटा, हल्दी, रोली, शुद्ध घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी लेकर तुलसी के पास जाएं। सर्वप्रथम तुलसी को प्रणाम करें। तुलसी के पास आसन बिछाकर पूजा करें। सबसे पहले तुलसी को जल अर्पित करें।
जल अर्पित करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल को सबसे पहले तुलसी की जड़ में अर्पित करें। यहाँ 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। 3 बार जल चढ़ाएं तो 3 बार ही परिक्रमा करनी चाहिए। अब बचा हुआ जल तुलसी के पत्तों व पूरी तुलसी पर देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन प्रथम 3 बार जो जल देना चाहिए वह तुलसी की जड़ में देना चाहिए। दूसरा ध्यान दीपक प्रज्वलित करते हुए रखना चाहिए। तुलसी में दीपक शुद्ध घी का जलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो गाय के घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है। जिस घर में संध्या काल में शुद्ध घी का दीपक तुलसी में प्रज्वलित किया जाता है, उस घर में धन का अभाव कभी नहीं रहता। अगर शुद्ध घी भी संभव नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जब भी दीपक प्रज्वलित करें तब दीपक के नीचे अक्षत का आसन जरूर देना चाहिए। जिस चावल के टूटे हुए दाने नहीं होते उसे अक्षत कहते हैं। कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं भी या कभी भी दीपक प्रज्वलित करें तो उसे आसन अवश्य दें। यदि मिट्टी का दीपक तुलसी में प्रज्वलित करें तो दूसरे दिन दूसरे दीपक को प्रज्वलित करें। मिट्टी का दीपक एक बार प्रज्वलित करने के बाद दोबारा काम में नहीं लें। स्टील या पीतल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसकी नित्य ही सफाई करें। तुलसी को क्या भोग लगाएं? तुलसी को मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश या किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हो। भोग में नमकीन सामग्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी मीठे फल का भोग लगा सकते हो। तुलसी को भोग लगाओ तब वह भोग तुलसी की जड़ में ना रख के किसी पात्र में रखें और अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाना चाहिए, लेकिन दिशा का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिणी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितृ की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान होगा। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या जहाँ कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती है वहाँ न रखें। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप मानते हैं। तुलसी की नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे न छुएं। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श न करें। रविवार के दिन भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। अगला एक प्रश्न है जो सभी के मन में रहता है कि तुलसी का पत्ता कब तोड़ें और कब ना तोड़ें। तो एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार, मध्याह्न काल में, संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल में, इन सभी में तुलसी का पत्ता न तोड़ें। एक और बात, तुलसी का पत्ता इन तिथियों को नहीं तोड़ना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब भगवान शालिग्राम को तुलसी के पत्ते का भोग लगाना हो तो इन तिथियों को आप तुलसी का पत्ता तोड़ सकते। तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम भगवान शालिग्राम को आपके पत्ते का भोग लगा रहे हैं, तो हम इन निश्चित तिथियों में भी तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि हम ये पत्ता पहले से ही तोड़ लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुलसी का पत्ता 3 दिन तक खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें। ऐसा सुना है कि बहुत से लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं, लेकिन
तुलसी के गमले में कभी भी भूलकर भी शिवलिंग ना रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते या तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुलसी के पौधे के गमले में आप शालिग्राम अवश्य रख सकते हैं। इससे आपको तुलसी की पूजा में अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तुलसी और शालिग्राम की पूजा जब एक साथ होती है तो वह उच्च कोटि की होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।